इस वक्त हम रांची जमशेदपुर सड़क मार्ग के तायमारा घाटी के पास में हैं। तायमारा घाटी की एक तस्वीर 1 साल पहले रांची के पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी जी ने फेसबुक पोस्ट में अपलोड किए थे। तब तायमारा घाटी की सुंदरता देखते बनती थी। लोग लाइक, कमेंट, शेयर भी किए थे और वो तस्वीर वायरल हुई थी। वो तायमारा घाटी की सुंदरता बयां कर रही थी और उस तस्वीर के सुंदर होने का एक वजह यहाँ की जो लाइट थी, रोड के बीच में जो लाइटें लगी थी वो जल रही थी। और आज हम उसी जगह पर खड़े हैं, पर तस्वीर कुछ अलग सी है। यहाँ अंधकार है, या ये कह सकते हैं कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यही वाली स्थिति आज दिख रही है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस रोड पर चलने के लिए टोल गेट पर पैसे लिए जाते हैं और सुविधा के नाम पर क्या मिलता है। यहाँ पर जो लाइटें लगी थी वो भी बंद पड़ी है और वो जल नहीं रही है। हम इस वक्त तायमारा घाटी के पास एक मंदिर बन रहा है, वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से जुड़े हुए लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ जो लाइट लगी है वो क्यों नहीं जलती है, और जब जल रही थी तो कैसा दिखता था और अभी कैसा दिखता है, क्या वजह है। सर, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम संदीप भगत है। मैं तैमारा का, मेरा घर तैमारा है और यहाँ पर मंदिर निर्माण का एक संकल्प लिया हुआ है। एक समिति के माध्यम से हम लोग सोचे हुए हैं कि हम मंदिर निर्माण करना है, तो इसी चलते यहाँ पर रहते हैं और सहयोग कर रहे हैं। और हो सके तो हम लोग टारगेट लगाए हुए हैं कि साल भर के अंदर ही मंदिर का निर्माण हम लोग करके रहेंगे। हम कह रहे थे कि यहाँ जो लाइट जल रही थी 1 साल पहले या कुछ दिन पहले भी जल रही होगी, अभी बंद है, और क्या लगता है अभी जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए, क्या कारण है ये? बिल्कुल जलना चाहिए। पता नहीं अब रजिस्टर में जल रहा होगा, ये पता नहीं हमको, लेकिन कुछ दिन पहले डीजी वाला कोई गाड़ी था बड़ा, उससे जनरेटर टाइप का, तो उसमें 10-15 दिन जला था। 15 दिन आसपास होगा, 15 से 20 दिन जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो हो सकता है उस बीच में टेस्ट उस किया हो, लेकिन जब टेस्ट पूरा हो गया तो जल जाना चाहिए। उसमें कोई टोल गेट में, जैसे आप बताएं कि टोल गेट में वसूली किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो सुविधा तो मिलना चाहिए आम आदमी को। इस टाइप का है, तो खैर हमको लगता है, मैं इसमें पूरी सहमत हूँ कि जलना चाहिए। अच्छा। और हो सके तो इस विषय में आप लोग शुरुआत किए, बहुत धन्यवाद आप लोग का। और हो सके तो जल्द से जल्द इसमें आप लोग कार्रवाई करिए, थोड़ा जगह में बात को रखिए ताकि यहाँ का लाइट जले। यहाँ लाइट जलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अंधेरा तो हमेशा रहा है, लेकिन यहाँ जो लाइट जलती है ना, तो लगता है कि यहाँ पर कुछ क्या बोले, अजब मनोरम दृश्य हो जाता है। और मनोरम दृश्य होना, सोचिए, एक तो घाटी में इतना मनोरम छटा है और उसके बाद स्ट्रीट लाइट लगना, सोचिए 3 किलोमीटर आसपास में है, तो यहाँ गुजरने वाले लोग रात में भी यहाँ रुक के मंदिर में दर्शन करते हैं। तो खैर श्रद्धा का भी बात आ जाएगी कि भाई चलो लाइट जलेगा तो दुर्घटना फिर जो होता है वो भी कम होगा, फिर श्रद्धा भक्ति भी बढ़ेगा, आदमी कुछ रात में भी रुकेंगे, थोड़ा सा यहाँ दर्शन भी कर लेंगे। और ज़्यादा तो क्या बोले हैं, बस यही सब है। तायमारा घाटी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, ये दुर्घटनाग्रस्त इलाका, और बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती है, मतलब ये भयानक वाला स्थिति, मतलब डरते हैं इस जगह को लेकर के। बहुत पहले बात ऐसी कुछ रही होगी। देखिए, वास्तविक चीज़ तो ये है कि आज भी हम लोग यहाँ बैठते हैं तो हम लोग को तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अमावस के रात एक दिन कुछ चीख का आवाज़ सब आया था, जो पंडित जी यहाँ थे तो बता रहे थे, तो खैर हम लोग चले गए थे। और बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मतलब रात में कभी कभी दिखता है वाइट साड़ी का कोई प्रकार का। ऐसे एक आदमी अदिलातू का ही है, नाम याद धीरेन मामू, तो वो लोग आए थे, वो भी बोले कि हम अपना कान से सुने हैं, अपना आँख से देखे हैं। अब क्या बोलिएगा, अगर है कोई, हम तो नहीं मानेंगे प्रेत आत्मा है, सही ही कुछ हो रहा होगा और कुछ हुआ होगा कभी। तो जिस प्रकार से हिंदू धर्म में मान्यता है कि प्रेत और आत्मा भी होते हैं, पुनर्जीवन भी होता है, फिर से अगला जन्म भी लेते हैं मरने के बाद, तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो है शायद। अच्छा। हाँ, तो ये अगर लाइट लग जाए तो ये जो डर वाली बात खत्म हो सकती है, मतलब लोगों में डर दूर हो जाएगा। हाँ, डर तो दूर होगा। देखिए, प्रकाश जब रहता है ना, तो आदमी, प्रकाश ऐसा चीज़ है ना कि प्रकाश से ही डर दूर हो जाता है, शायद हमको लगता है। अगर आप ऐसे रहिएगा और अंधेरे में रहिएगा तो आपको डर ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन वही उसी जगह में आपके पास अगर लाइट जल जाता है, प्रकाश हो जाता है, तो आपको डर शायद कम लगता है। तो ऐसा होता है, प्रकाश जलना तो बहुत उचित बात है। और 1 जनवरी का दिन है आज, और प्रकाश के लिए आप इतना ध्यान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो जले बहुत जल्दी जले। हाँ,
तो आप लोग यहाँ मंदिर निर्माण कार्य में लगे हैं, क्या क्या मंदिर में आप लोग का क्या क्या मूर्ति रहेगी, या प्राचीन मंदिर है, या हाँ। क्या कुछ है, ये बताइए। देखिए, यहाँ पर हम लोग का तैसुम दरोगा जी थे, बुंडू थाना उस समय था, अभी तो दसमल थाना हो गया। उस समय यहाँ मंदिर जो बना, प्राचीन जो कहानी है कुछ तो रहा होगा, लेकिन उस समय यहाँ अपराध जो दुर्घटना ये सब होता था उसको रोकने के लिए कि भाई उस समय डकैती फकैती सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर वो मंदिर का सोचे थे। और वही मंदिर मतलब हम लोग छोटे छोटे थे उस समय से बन रहा है, लेकिन हमेशा अधूरा रहा, हमेशा कुछ ना कुछ रुकता चला गया। तो लगता है कि अब नहीं रुकना चाहिए, बहुत दिन हो गया, छोटा से इतना बड़ा हो गया, बाल दाढ़ी उपक गया, तो लगता है कि अब इस काम को जब ठाने हैं तो करके रहेंगे। बहुत ये है, आपको बता रहे बजरंग बली काली मंदिर जो है और ऊपर में भोले बाबा का दरबार है, वहाँ पर हम लोग शिवालय बनाना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि आप लोग का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहेंगे कि अगर पर्यटन विभाग से भी कुछ अगर यहाँ हो जाए तो हमको लगेगा कि बहुत बड़ा हम लोग के लिए सौभाग्य होगा और अच्छा रहेगा। नहीं, यहाँ आने जाने वाले लोग यहाँ घाटी पर रुक करके तस्वीर भी मतलब हाँ, कैमरा बिल्कुल, निकाल के खिंचवाते हैं, खींचते हैं। बिल्कुल अगर ये जगह पे बन जाए तो लोगों का यहाँ आकर्षण का केंद्र बढ़ जाएगा। विशेष हो जाएगा। आपको बता रहे दसम फॉल का 3 पॉइंट हो गया। ए पॉइंट जो पुराना दसम फॉल, बी पॉइंट बीडी तरफ, और सी पॉइंट रिमिक्स फॉल। तो एक डी पॉइंट ये वाला हो जाएगा एक हिसाब से देखा जाए तो। पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लोग विकास कर लेंगे। और अगर ऊपर चढ़ के कभी आप व्यू देखिएगा ऊपर से सब तरफ नज़ारा, तो बहुत मनोरम है। और सेल्फी पॉइंट तो ऐसे ही बना हुआ है यहाँ पर। और पर्यटन का दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर जैसा आप सोच रहे हैं अगर वैसा हो जाए तो ये तो सोने में सुहागा हो जाएगा। NHAI वाले को ध्यान देना चाहिए इस बात पर, क्योंकि लाइट तो लग गई है, अगर जल जाए तो इस जगह की सुंदरता बढ़ जाती है। रात के वक्त यहाँ पर लाइटें जलती है तो लोग इस जगह पर रुक करके फ़ोटो खिंचवाते हैं, इस मंदिर का दर्शन करते हैं, कुछ देरी रुकते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम इसी लाइट को लेकर के जो सड़क के बीच में लगी है नहीं जल रही थी, इस मैटर पर हम बात कर रहे थे यहाँ के स्थानीय लोगों से। वो सही मुद्दा है आपका। ये मुद्दा जो है आपको हम सोचेंगे कि एक हिसाब से आप पुण्य का भी भागी होंगे, दुर्घटना को देखते हुए, धार्मिक स्थल का विकास को देखते हुए। मतलब कि बहुत अच्छा मुद्दा पकड़े हैं और इसमें हम चाहेंगे अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे। आप भी कुछ बोलिएगा सर। हमारे साथ और एक सज्जन हैं जो इस मंदिर निर्माण समिति से ही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार भगत है और मंदिर निर्माण समिति के हम सचिव हैं। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ लाइट जलेगा तो अच्छा लगता है ना? लाइट तो खैर जलना ही चाहिए, बहुत अच्छा लगता भी है। और जब काम हो रहा था अभी उस समय ठेकेदार या फिर मुंशी भी जो भी थे इस रोड में, उन्होंने कहा था कि भाई बहुत जल्द लगेगा। उसी को लेके ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ है, सब चीज़ ओके है, लेकिन उसको मेन 33,000 वोल्ट से जोड़ा नहीं गया है अभी तक। वही बाकी है। हमको लगता है कि 2 घंटा का काम होना चाहिए। हमको आइडिया नहीं है, फिर भी अंदाजन, चूँकि तार सिर्फ 33,000 से जोड़ना है, ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसमें क्यों विलम्ब हो रहा है ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ से परे है, लगना चाहिए। तो इस विषय को लेकर के आप लोग NHAI से आप लोग की तरफ से कुछ प्रयास करेंगे आप लोग? जी करेंगे। जब आपने ये सब बात को रखा तो हम लोगों को भी लगा कि नहीं ये सब करना चाहिए, तो हो सकता है कि हम लोग बहुत जल्द इसमें कुछ करें। तो आप लोग मंदिर निर्माण में जुड़े हैं, तो ये पैसा वैसा का जो आर्थिक ज़रूरत भी होती है मंदिर निर्माण में, तो ये आर्थिक व्यवस्था आप लोग का कैसे हो रहा है? देखिए, आप जब अच्छे कर्म में निकलिएगा ना, अच्छे रास्ता में, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि रास्ता खुद ब खुद बनते चला जाता है। आज हम लोग यहाँ मतलब अपने अंडर में 2 महीना से यहाँ हैं, मतलब कि लिए हुए कि नहीं करना है, तो 2 महीना में 1.5 लाख से ऊपर, मतलब लगभग 2 लाख रुपया का यहाँ पर आ चुका है। और बहुत सारे लोग, भक्त लोग अपना कुछ कमेंट भी करके गए हैं कि भाई मैं टाइल्स दूंगा, मैं कुछ करूंगा, सीमेंट दूंगा, ऐसे ऐसे। तो हम लोग को दिक्कत नहीं होने वाला हमको लगता है। हम लोग बहुत जल्द जो सोच के चले हैं, जो संकल्प लेके चले हैं, बहुत जल्द हम लोग का पूरा होने वाला है, ऐसा लगता है, जैसा आदमी का भावना देख के। तो बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे रास्ते में जा रहे हैं और बहुत अच्छा आदमी का सहयोग भी मिल रहा है। अच्छे काम करने वालों को अच्छे लोगों का साथ मिलता है, बिल्कुल। और इस विश्वास के साथ मंदिर निर्माण समिति तैमारा घाटी से जुड़े ये लोग थे जो यहाँ की समस्या, जो लाइट नहीं जलती है शाम को, इस विषय पर बात कर रहे थे। सहयोगी विकास के साथ मैं सिदाम, ग्रीन रिवोल्ट न्यूज़,
रांची।